Good morning and welcome to the science class. So students, we have done our chapter number 12. So today we are going to start chapter number 13. Okay, I hope you have understood all the chapters और this is the last chapter of the physics. Physics का ये last chapter है. तो चलिए फिर शुरू करते हैं. Chapter is about magnetic effect of electric current. ठीक है. अब क्या हुआ, अभी तक हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक करंट. अब हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी किसी कंडक्टर से पास होगी तो वहां पे एक फील्ड बन जाती है, मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, फील्ड बन जाती है. कैसे बनेगी वो अभी फर्दर स्टडी करेंगे. तो उसी बेसिस पे क्या हुआ हमारे पास, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बना, जब इलेक्ट्रिसिटी पास हुई और वहाँ पे मैग्नेट बना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट. और फर्दर हम इसमें स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर और इलेक्ट्रिक मोटर भी हम इसमें स्टडी करने वाले हैं, और मैग्नेट. ठीक है, अब क्या कहते हैं. ठीक है, तो क्या हुआ, एक बार आपके पास हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड. ठीक है, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, इन्होंने क्या किया, एक बार एक्सीडेंटली, इनके साथ एक्सीडेंटली हुआ, इनको नहीं पता था कि ऐसा होता है, बट उनके पास क्या हुआ, वो क्या कर रहे थे, ऐसे करके उन्होंने बैटरी ले ली थी, बैटरी ले ली ऐसे करके, क्लियर, लाइक दिस. और ये यहाँ पे इसमें की लगा देते हैं, की, और यहाँ पे इन्होंने एक कंडक्टर ले लिया, कोई भी कंडक्टर हो सकता है, मेटेलिक कंडक्टर. ठीक है, अब आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव को जाता है करंट, ऐसे लाइक दिस. अब क्या हुआ, एक्सीडेंटली इन्होंने क्या किया, कंपास लाया इसके कंडक्टर के क्लोज. एक्सीडेंटली, आपको पता है कंपास में 2 नीडल्स होती है, ये लाइक दिस. ठीक है, 2 नीडल्स होती है, ये नॉर्थ शो करती है और ये साउथ शो करती है. जो रेड वाली होती है ना यहाँ पे, रेड वाली, वो नॉर्थ शो करती है नीडल, वो नॉर्थ डायरेक्शन बताएगा. और आपने कंपास देखा होगा, कंपास और उसमें एक नीडल होती है, वो क्या करती है, डिफ्लेक्शन करेगी. अगर कहीं आप गुम हो जाते हो तो आप कंपास से अपनी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो. नॉर्थ साउथ मिल गया तो ईस्ट वेस्ट आपको पता है. ओके, चलिए ठीक है. तो क्या किया, एक्सीडेंटली ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे थे, किससे. और स्टूडेंट्स, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत अच्छे से पढ़ना, और इजी है और इम्पॉर्टेंट भी है. यहाँ से 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आता है. ओके, देखो क्या किया इन्होंने, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे थे और इन्होंने एक्सीडेंटली क्या हुआ कि ये कंपास इसके नजदीक लाया. तो जैसे ही कंपास इसके नजदीक आया तो यहाँ डिफ्लेक्शन होगी. डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, पहले ऐसा था ना ये चलिए इसको ऐसे ही ड्रॉ करते हैं एज इट इज. ये पहले ऐसा था और अचानक से इन्होंने क्या देखा, यहाँ पे इसमें डिफ्लेक्शन होगी, ये ऐसे टर्न हो गया लाइक दिस. तो इससे उनको क्या पता चला कि भाई जब इलेक्ट्रिसिटी किसी भी कंडक्टर से पास होती है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बन रही है. ठीक है, आपको पता है कंपास जो ये होता है ना, कंपास में नीडल होती है, ये भी एक मैग्नेट होता है. अब आप ऐसे रखते हो, अर्थ, आप हाई क्लास में जाओगे, अर्थ इज ऑल्सो अ मैग्नेट, वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है अर्थ. तभी तो ये देखो नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है और ये साउथ डायरेक्शन शो करता है. ठीक है, डिफ्लेक्शन आ जाती है उसमें. जैसे ही इन्होंने इसके नजदीक लाया और उनको क्या मिला कि भाई डिफ्लेक्शन होगी यहाँ पे, तो वो ही वॉज कंफ्यूज कि ये क्या हुआ, ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल कैसे है. तो उन्होंने क्या रिजल्ट कंक्लूजन निकाला वहां से कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जरूर मैग्नेट बिहेव कर रही है. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जब भी किसी कंडक्टर से पास होगी तो वहां पक्का कोई ना कोई फील्ड बन रही होगी. और इसी बेसिस पे फिर आपके रेडियो इन्वेंट हुआ, टेलीविजन इन्वेंट हुए, स्पीकर्स इन्वेंट हुए, इनके बेसिस, इसी बेसिस पे. ठीक है, कैसे पता लगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करी कंडक्टर के थ्रू, तो मतलब वहां पे क्या हुआ, वहां डिफ्लेक्शन शो कर दी. डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, जरूर यहाँ पे ये मैग्नेट एक्ट कर रहा है एज ए मैग्नेट, ये कंडक्टर. अब इसी को हम स्टडी करने वाले हैं कि जो कंडक्टर्स होते हैं वो कैसे मैग्नेट एक्ट करते हैं. ठीक है, और ये डिफ्लेक्शन होगी, ये किधर को होगी, किस साइड होगी, और कब ज्यादा होगी कब कम होगी. तो चलिए, होल चैप्टर इज अबाउट मैग्नेट. ठीक है, तो इससे पहले क्या करते हैं, मैग्नेट को स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि जो मैग्नेट ये प्रोड्यूस करेगा ना, जब इलेक्ट्रिसिटी रन करेगी उसके थ्रू, तो वैसा ही बिहेवियर होता है उस मैग्नेट का जो इलेक्ट्रिसिटी से बना, जैसा आपके पास बार मैग्नेट का होता है. आपको पता है ना, बार मैग्नेट ऐसे होगा, बार मैग्नेट आपके घर में भी मैग्नेट होगा. तो मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तो उस मैग्नेट को, चुंबक बोलते हैं इसको, उस मैग्नेट को क्या करते हैं, स्टडी कर लेते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास मैग्नेट. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, मैग्नेट आपको पता है कैसा होता है. लेट अस सपोज ये मैं ले लेता हूँ बार मैग्नेट, इज इट क्लियर. और आपको इसमें बोल दिया जाता है ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है. ठीक है, मैग्नेट जो होता है, जैसे
लेट अस सपोज इसको मैग्नेट कंसीडर करते हैं, तो इसमें एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। क्लियर? अब देखो ये आपके पास मैग्नेट हो गया। अब क्या होता है, मैग्नेट का कुछ इन्फ्लुएंस होता है, कुछ एरिया में वर्क करता है वो मैग्नेट। जैसे ये मैग्नेट है तो ये अपना कुछ दायरा होगा इसका, वहीं उसी फील्ड के अंदर, उस फील्ड के अंदर, उस एरिया के अंदर वो क्या कर सकता है, वो आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। अगर मैग्नेट आपके पास यहाँ है, आयरन यहाँ पे है, तो क्या ये अट्रैक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी फोर्स नहीं है इस पे। कहने का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब इस मैग्नेट की कुछ ना कुछ फील्ड होगी, कुछ ना कुछ एरिया होगा जितने में वो वर्क करने वाला है। उससे बियॉन्ड जाओगे तो वो वर्क नहीं करता है। अगर मैग्नेट यहाँ है तो यहाँ से आयरन नहीं खींचेगा ये, अगर क्लोज जाओगे तो इसकी फोर्स बढ़ जाएगी, ये आयरन इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएगा, और फिर ज़्यादा क्लोज जाओगे तो फिर वो अटैच हो जाएगा। ओके, अब देखो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। एज द नेम इम्प्लाइज, वैसे यहाँ पे बोलता है कि फील्ड वेयर द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। एक ऐसी फील्ड मैग्नेट की जहाँ पे मैग्नेट की फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। कैसे? देखो अब क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको शो किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। ठीक है, यहाँ राइट कर रहा हूँ मैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, उसको लाइन से शो करते हैं। कैसे शो करते हैं? देखो अभी देखो, ये आपके पास मैग्नेट था, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब देखो लाइंस कैसे, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच शो द फील्ड ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, फील्ड मतलब एरिया, दायरा, कुछ वर्क करने का दायरा। अब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा रिमेंबर करना, नॉर्थ टू साउथ जाती है, ऐसे करके एरो लगाना है यू। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ जाती हैं, नॉर्थ से स्टार्ट होती है और साउथ में एंड होती है। ठीक है, लाइक दिस एरो। सिमिलरली यहाँ से भी बॉटम से आप ऐसे शो कर सकते हो, लाइक दिस, कि नॉर्थ से आई और साउथ में एमर्ज होगी। ठीक है, वैसे ही और दिखाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे भी शो करते हैं लाइक दिस। इज इट क्लियर? मतलब कहाँ से निकलती है, नॉर्थ से निकलती है और जाती कहाँ है, साउथ में, लाइक दिस, ऐसे शो करना है आपने। इज इट क्लियर? अब देखो कुछ लाइंस शो करी ना हमने, अब जहां ये लाइंस होगी उतने ही एरिया में वर्क करने वाला है। अब ये लाइंस यहां तक है तो इस मैग्नेट का ज्यादा इन्फ्लुएंस यहां तक होगा, इससे आगे वर्क नहीं कर पाएगा ये। ठीक है, ओके चलिए ठीक है। अब वन बाय वन इसको राइट करना है हमें कि मैग्नेटिक जो लाइंस होती है वो कैसे वर्क करती है, कैसे पता लगेगा कि मैग्नेट कहाँ पे स्ट्रांग होगा, कितना स्ट्रांग होगा मैग्नेट, वो इन लाइन से ही पता चलता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। ओके चलिए वन बाय वन हम इसको स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग, मैग्नेटिक फील्ड इज ओके, वी वर स्टडीइंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को स्टडी करते हैं, ये कैसे वर्क करता है। देखो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ एंड मर्ज इन द साउथ। क्या बोला कि एमर्ज का मतलब होता है निकलना, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, साउथ से निकलती है और मर्ज कहाँ हो जाती है, सॉरी नॉर्थ से निकलती है, एमर्ज होती है और मर्ज कहाँ हो जाती है, साउथ में। बट नेक्स्ट लिखना आपने इसमें इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर क्या होता है, इनसाइड द मैग्नेट। देखो डायरेक्शन कैसी होती है, बाहर, मैग्नेट के बाहर तो क्या होता है, नॉर्थ से चलती है और साउथ में जाती है, बट इनसाइड द मैग्नेट क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ जाती है। शो नहीं करना है आपने, ठीक है। मतलब कहने का क्या मतलब, एक सर्कुलर लूप बनता है यहाँ पे, एक सर्कल बनता है ऐसे करके, एलिप्स बनती है मतलब कंप्लीट, ठीक है। देखो नॉर्थ से चली, साउथ में गई, साउथ से नॉर्थ गई, नॉर्थ से साउथ आई, साउथ से नॉर्थ गई, ऐसे चलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। आप क्या राइट करोगे, इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रेवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज स्ट्रॉन्गर वेयर मैग्नेटिक फील्ड आर क्राउडेड, मैग्नेटिक फील्ड्स आर क्राउडेड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट की जो फील्ड होगी या मैग्नेट जो होगा वो स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होगा, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा क्राउडेड होगी। तो देखो सबसे ज्यादा क्राउडेड कहाँ है, यहाँ पे, तो यहाँ पे जो होता है मैग्नेट की वो सबसे ज्यादा पावर होती है, ठीक है। जो फील्ड होगी ना सबसे ज्यादा वो यहाँ पे होगी, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा क्राउडेड है ये लाइंस। ओके चलिए ठीक है। फोर्थ पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये 5 मार्क्स के लिए इस साल आ चुका है ये क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब देखो अब पता कैसे चलेगा हमें कि अच्छा चलो ठीक है, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं कि
देखो क्या होता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये कभी आपस में क्रॉस नहीं करेगी। क्रॉस करने का मतलब क्या है, लेट अस सपोज यहाँ पे एक और बार मैग्नेट ले लेते हैं, ये ऐसे नॉर्थ टू साउथ है, ये कभी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से क्रॉस कर गई इसको। इज इट क्लियर? ये पॉसिबल नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो आपने राइट करना है नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल क्रॉस ईच अदर। ठीक है, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल क्रॉस ईच अदर। ठीक है, फुल स्टॉप। अगर ऐसा हो जाता है, इफ दे डू सो, आपने राइट करना है इफ दे डू सो, then at the point of intersection, the compass will point toward two direction। समझ आया? then the compass will point toward two direction। ये क्वेश्चन भी है और क्वेश्चन भी यहीं पे सॉल्व हो चुका है। क्या बोला, जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, अगर ऐसा हो जाता है, कोई मानो मैग्नेट ऐसा कर लेता है, तो क्या होता है, जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ वहां पे क्या होगी, टू डिफ्लेक्शन शो करेगा आपके पास। एक डिफ्लेक्शन ऐसे को शो करेगा, ठीक है, और एक डिफ्लेक्शन ऐसे को शो होने वाली है आपके पास, डबल डिफ्लेक्शन। अब आपको पता है अगर ऐसी डिफ्लेक्शन आ गई तो विच इज नॉट पॉसिबल, और आपने लिखना है फुल स्टॉप, विच इज नॉट पॉसिबल। ऐसे तो पॉसिबल है नहीं, कंपास तो एक ही दिखाएगा डायरेक्शन। अब अर्थ है, अगर आप कंपास को रखोगे तो ऐसे ही आपके पास क्या हो जाएगा, नॉर्थ की तरफ टर्न हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली, नीडल जो होगी ऐसे टर्न हो जाएगी और वो वहां पे स्टेबल हो जाएगा। कभी ऐसा नहीं होता कि ये ऐसे घूमती रहेगी ऐसे करते हुए, पहले इधर आ रही है फिर इधर, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता कंपास में। अगर ऐसा हो रहा है तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो दैट्स इट। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा आपको। सो दैट्स इट, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके, वन थिंग, लास्ट एक मेन पॉइंट कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट क्या करते हैं, वेट एंड वॉच। अब क्या होता है, लेट अस सपोज मैं टू मैग्नेट ले लेता हूँ, लास्ट पॉइंट आपने राइट करना है, टू मैग्नेट ले लेता हूँ। ठीक है, ऐसे आपके पास मैग्नेट है नॉर्थ साउथ। अब मैं दूसरा मैग्नेट ले लेता हूँ, यहाँ नॉर्थ ले लेता हूँ, यहाँ साउथ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, साउथ नॉर्थ। अब यहाँ पे अपोजिट करते हैं साउथ नॉर्थ। अब क्या होता है, कभी भी आपने देखा होगा मैग्नेट को, अगर आपने एक साइड से देखा होगा तो वो आपस में अटैच हो जाते हैं। ठीक है, बट अगर आप एक मैग्नेट को टर्न कर दोगे ना तो रिपल्शन होती है वहां पे, वो अटैच नहीं होगी, वो बाहर को पुश होगा। क्यों होता है ऐसा, देखो, अगर आप अपोजिट पोल्स को क्लोज लाते हो, अपोजिट पोल्स का मतलब है इस मैग्नेट का नॉर्थ और इस मैग्नेट का साउथ, अपोजिट पोल्स को अगर आप साथ ले आते हो तो क्या होता है, वहां पे अट्रैक्शन हो जाती है, तो वो मैग्नेट क्या कर जाता है, अट्रैक्ट कर जाता है। तो ये यहाँ पे अट्रैक्ट कर जाएगा। ठीक है, ये दोनों अटैच हो जाएंगे। ठीक है, बट अगर आप सेम पोल्स को नजदीक लाते हो ना तो वहां पे रिपल्शन होगी, ये अट्रैक्ट नहीं करेगा एक दूसरे को। समझ आए? तो इससे क्या रिजल्ट बनता है हमारे पास, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड वाइस वर्सा। ठीक है, वाइस वर्सा का मतलब है उल्टा, वाइस वर्सा। ठीक है, वाइस वर्सा क्या बोला, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड वाइस वर्सा। कि भाई अपोजिट जो पोल हो गए, अपोजिट का मतलब ये नॉर्थ है तो ये साउथ, अपोजिट हो गए ना, अपोजिट पोल अट्रैक्ट करेंगे, सेम पोल रिपेल ईच अदर, या वाइस वर्सा लिख सकते हो। वाइस वर्सा का मतलब होता है उल्टा। उल्टा मतलब अगर सेम पोल आते तो वो रिपल्शन होगी। सो दैट्स इट। अब ये तो हमें पहले भी हमने केमिस्ट्री पढ़ा है कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव, और नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव नेगेटिव आ जाता है तो रिपल्शन हो जाती है। तो वैसे ही यहाँ पे है, अगर सेम आ जाएगी तो रिपल्शन हो जाएगी, अपोजिट आ जाएगी तो अट्रैक्शन होगी। सो दैट्स इट, ये हो चुका है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चलिए नेक्स्ट करते हैं अब। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टडी वी विल स्टडी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होने वाली है, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू स्ट्रेट कंडक्टर। ओके, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू स्ट्रेट कंडक्टर। अब देखो, लेट अस सपोज हमने वी हैव टेकन टू फिगर्स, टू सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम बोलते हैं इसको। ठीक है, अब क्या होता है आपके पास, ये बैटरी जोड़ दी गई यहाँ पे, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है हमेशा करंट, जब ये रन करेगा तो ये डिफ्लेक्शन हुई यहाँ पे। क्लियर? अच्छा, अब आ जाता है यहाँ पे, अब क्या कर दिया हमने, बैटरी को अपोजिट कर दिया, उल्टा कर दिया बैटरी को। ये पॉजिटिव इधर था तो अब उधर को हो गया है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पे। ठीक है, अब करंट इधर को फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है ना, करंट की डायरेक्शन ये है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब डिफ्लेक्शन क्या हुई,
इस साइड होगी, ठीक है। मतलब जैसे ही आप बैटरी को चेंज करते हो ना, तो डिफ्लेक्शन भी आपके पास कंपास में क्या होने वाली है, चेंज। जैसे मैग्नेट का नेचर होता है वैसे ही जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है कैरिंग करंट, उसका बिहेवियर भी सेम मैग्नेट की तरह होता है, क्योंकि वो भी एज ए मैग्नेट एक्ट करता है। कोई भी वायर है, अच्छा एक चीज़ वन थिंग आपको और बता देते हैं, आपने कभी देखा होगा जहाँ पे आपके घर के नज़दीक कहीं ट्रांसफार्मर लगा होगा तो उसके बाहर फेंसिंग की जाती है और वहाँ पे एक बोर्ड लगा होता है और उसमें लिखा होता है डेंजर, ठीक है, डोंट गो नियर, ऐसे लिखा होता है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि अब आपको पता है जब जहाँ ट्रांसफार्मर लगा है वहाँ पे कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी है। अब क्या होता है, अगर आप उसके 1 या 2 फीट के फील्ड में आ जाते हैं ना, उस फील्ड में, जैसे ये आपके पास ट्रांसफार्मर है लाइक दिस, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर है और आप इसकी क्लोज आ जाते हो यहाँ पे, तो ये क्या कर देगा, आपको अट्रैक्ट कर लेगा अपनी ओर। क्यों? क्योंकि इसकी फील्ड है, कुछ ना कुछ इसकी फील्ड है। अगर उस फील्ड में आप अंदर आ गए तो क्या कर देगा, ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा आपको और आपको करंट लग सकता है। क्लियर? उसी तरह से जो HT लाइंस आती है ना हमारे पास, पोल टू पोल जो बड़ी बड़ी वायर्स होती है ना, मोटी मोटी वायर्स होती है, ये वायर्स ऐसे बोल रहा हूँ मैं, ये आप पास ऐसे जो वायर्स आती है ना, ये पोल टू पोल जो वायर्स आती है, अगर आप इसके 3 फीट के दायरे में आ जाते हो, 5 क्या, ये तो जो तो HT लाइंस होती है ना, बड़ी बड़ी लाइन जो सैंड में देखा होगा आपने, बड़े बड़े टावर्स है बड़े, अगर आप उसके 3 फीट में आ जाते हो ना, तो यहाँ से ये आपको अट्रैक्ट कर लेगा अपनी ओर और आप उसमें चिपक जाओगे। तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक बिल्कुल आप बर्न ना हो जाओ, जल जाओगे। इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो आपको पता है बॉडी में रेसिस्टेंस है, बॉडी में रेसिस्टेंस है तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी तो आप जल जाओगे। तभी तो देखा होगा आपने इलेक्ट्रिसिटी से जल जाते हैं जब करंट लगता है। तो रीज़न बता दिया मैंने आपको, क्या क्या रीज़न है। तो इसीलिए क्या होता है, हमेशा दूर रहना चाहिए, ठीक है। आपके घरों में जो लाइन्स आ रही है उसको टच नहीं करना है। ये वायर है, ये वायर है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये मेरे को अपनी ओर खींच लेगा। क्यों? क्योंकि ये वायर है, इसमें करंट दौड़ रहा है, करंट दौड़ रहा है तो इसकी फील्ड है कुछ ना कुछ। जब किसी भी वायर में करंट चल रहा होता है, रन कर रहा होता है, तो वहाँ पे मैग्नेट बन जाता है। क्या बन जाता है? मैग्नेट। और मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्ट करता है वो, तो हमें अट्रैक्ट कर लेगा वो और चिपक जाएंगे हम उसमें, ठीक है, और हमें करंट लग सकता है एंड इट मे अल्टीमेटली लीड टू डेथ। सो इसीलिए आपको वार्न किया जाता है हमेशा, वायर से दूर रहे और ट्रांसफार्मर के नज़दीक ना जाए, वो भी आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, मैग्नेट, और मैग्नेट क्या कर देगा, आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। ओके चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्टडी। अच्छा अब क्या होता है देखो, अब जैसे ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर इसके थ्रू क्या जा रहा है, आपके पास करंट जा रहा है ना, करंट जा रहा है तो ये मैग्नेट एक्ट कर रहा है। अब ये मैग्नेट है तो आपके पास क्या होगा, इसकी कुछ ना कुछ फील्ड होगी, एरिया होगा जिसमें वो वर्क करेगा। अब देखो वैसे यहाँ पे भी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऐसे दिखाया जाता है, पोल, ठीक है, सर्कुलर। अभी अभी हमने मैग्नेट पढ़ा हुआ है। ओके तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इसकी ऐसी होगी। ये डायरेक्शन कैसे क्यों शो कर रहा हूँ मैं, कैसे शो कर रहा हूँ, अभी इसी में स्टडी करना है हमने फर्दर, बट आप अभी ऐसे ही ड्रॉ करना है इसको। चलिए ठीक है, एरो यही लगाना जैसे एरो मैंने यूज़ किए हुए, अपनी मर्जी से एरो नहीं लगाना है। चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या होता है, जितना नज़दीक आप कंपास को लाओगे उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी। आपको पता है ना, ये मैग्नेट यहाँ होगा तो इसकी फोर्स कम होगी, मैग्नेट इसके ऊपर। नज़दीक लाओगे तो फोर्स बढ़ जाएगी, और नज़दीक लाओगे तो फोर्स और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। चलिए कंपास लाते हैं अब इस बार। कंपास लाओगे थोड़ी सी डिफ्लेक्शन होगी, नज़दीक लाओगे और डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगी, और नज़दीक लाओगे तो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, व्हेन वी ब्रिंग कंपास नियर टू द conductor carrying current, the deflection in the compass will increase। समझ आया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अब क्या होता है, when we take compass away from the conductor then the deflection on the compass will decrease हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पे तो फोर्स ज़्यादा थी। नज़दीक आओगे डिफ्लेक्शन कम हो, सॉरी दूर जाओगे तो डिफ्लेक्शन कम हो जाएगी, और दूर जाओगे डिफ्लेक्शन कम हो जाएगी, और दूर जाओगे कम हो जाएगी, कम होते जाएगी। सो मतलब कंपास को नज़दीक लाओगे तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी, और कंपास को दूर ले जाओगे तो डिफ्लेक्शन डिक्रीज हो जाएगी। चलिए ठीक है, वन लास्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, आपको पता है जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी रन करेगी उतना ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट बनने वाला है वो। अब क्या करते हैं, लेट अस सपोज अभी यहाँ पे 2 सेल लगाए थे, अब क्या करते हैं, सेल इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे 4-5 सेल ऐसे लगा दे ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। और ये यहाँ पे की होगी, और ये आपके पास कंडक्टर यहाँ पे ऐसे कंडक्टर को शो करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये आई, ठीक है, ये की होगी। अब क्या होता है, अब इतनी बड़ी बैटरी लगी हुई है तो बहुत ज़्यादा करंट रन कर रहा है, यहाँ से ज़्यादा करंट रन कर रहा है तो ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट बन चुका है।
ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट बन चुका है तो डिफ्लेक्शन भी ये ज़्यादा शो करने वाला है, लाइक दिस। तो ऐसी डिफ्लेक्शन आने वाली है, देखो कितनी ज़्यादा आई। यहाँ पे क्या आती, थोड़ी सी डिफ्लेक्शन हुई, इतनी सी। यहाँ देखो कितनी डिफ्लेक्शन हो रही है, मतलब जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी, क्योंकि उतना ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट बन जाएगा ये, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर में क्या स्टडी किया, वी स्टडीड दैट व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर इट एक्ट एज ए मैग्नेट, ठीक है। वो मैग्नेट बन चुका है। जो आपके घर में भी वायर्स आ रही है ना, इसमें भी मैग्नेट है, बट इतना ज़्यादा नहीं है वो, क्योंकि वायर्स बहुत पतली है और करंट बहुत कम जा रहा है उसके थ्रू, तो क्या है वो इतना पावरफुल मैग्नेट नहीं होता है, ठीक है। बट जो बड़ी लाइंस होती है ना, जो पोल टू पोल, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा करंट रन करता है, ठीक है। अब वहाँ से बहुत करंट आता है ना, फिर वो करंट को स्टेप डाउन किया जाता है, फिर घरों के लिए कम सप्लाई आती है, घरों के लिए उतनी सप्लाई नहीं दी जाती जितना आपकी लाइंस में आ रहा है पोल टू पोल, उसको स्टेप डाउन किया जाता है। ये आप हाई क्लासेस में पढ़ने वाले हो। तो सो दैट्स इट, यहाँ तक ठीक है। अब लास्ट कर लेते हैं राइट हैंड थंब रूल, कि हमें पता कैसे चलेगा कि डायरेक्शन किधर को होगी मैग्नेटिक फील्ड की। जैसे मानो करंट इसमें रन कर रहा है, करंट की डायरेक्शन नीचे को है, ऐसे करंट गया ना और यहाँ से नीचे आ गया, तो करंट नीचे को जा रहा है। तो फील्ड की एरो में इधर को बनाओ एरो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए आया हमारे पास राइट हैंड थंब रूल। चलिए लास्ट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वन, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लॉकवाइज बन रही है या एंटी क्लॉकवाइज बन रही है, वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए आया हमारे पास राइट हैंड थंब रूल। कि लेट अस सपोज ये आपके पास वायर है, या कंडक्टर भी बोल सकते हो आप, वायर वर्ड यूज किया है तो आप कंडक्टर भी यूज कर सकते हो। लेट अस सपोज यू आर होल्डिंग अ वायर हैविंग करंट, ठीक है, इन योर राइट हैंड। अब देखो राइट हैंड थंब रूल है तो राइट हैंड में कैसे, लेट अस सपोज मैं कंडक्टर ले लेता हूँ या वायर ले लेता हूँ और ये इसमें आई रन कर रहा है, करंट रन कर रहा है, ठीक है। तो वही करना है आपने। लेट अस सपोज ये आपके पास वायर है, इसमें करंट है, और सपोज करो आपने इसको ऐसे होल्ड किया हुआ है। होल्ड करना नहीं है, बस आपको ऐसे ही बताया जा रहा है। आप वायर ऐसे ले लो और एज्यूम करो हाँ डायरेक्शन, तो क्या होगा, लेट अस सपोज मैं अपना राइट हैंड यूज करना है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड यूज किया, ऐसे पकड़ लिया मैंने, तो जो थंब होगा ना आपके पास, वो आपके पास करंट को शो कर रहा है थंब, और जो आपके पास फिंगर रैप मतलब जो ऐसे आपने रैप किया हुआ है, इस तरह करके ऐसे रैप किया हुआ है, वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करने वाला है, ठीक है। अब देखो जैसे ये वाला कंडक्टर है, इसमें करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर को, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर को, तो ये जो थंब होता है वो क्या शो करता है, करंट को, करंट जा रहा है ऊपर को, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही है, ऐसे, यूं, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। कैसी है, ये सर्कल किधर को एरो लगाना है, ये देखो ऐसे को चल रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऐसे घूम रही है, मतलब इधर को आपके पास टर्न हो रहा है, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको आप इस तरह से शो करने वाले हो। इज इट क्लियर? चलिए एक और केस ले लेते हैं। लेट अस सपोज अब इस केस में क्या हो रहा है, आपके पास करंट नीचे को जा रहा है, करंट नीचे जा रहा है तो थंब आपने नीचे को रखना है, ये थंब नीचे हुआ। अब आप पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाने वाली है, जो ये फिंगर्स शो करती है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करती है। थंब की डायरेक्शन क्या होती है, करंट को शो करेगी। अभी करंट ऊपर जा रहा था तो मैंने थंब ऐसे रखा हुआ था, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे को बनने वाली है। करंट नीचे जा रहा है तो ये नीचे क्या करंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे को बनेगी, अब ऐसे, लाइक दिस, ठीक है। तो मतलब यहाँ से इधर को जाने वाली है, आपने ऐसे एरो लगाना है। इज इट क्लियर? तो देखो यहाँ पे क्लॉकवाइज बन रहा है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। इज इट क्लियर? सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये हमने क्या स्टडी किया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हम किधर को शो करने वाले हैं। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, अच्छे से स्टडी करना। फिर हम नेक्स्ट इसमें स्टडी करने वाले हैं, सॉलिनॉइड आता है, फिर उसमें फिर आप पास राइट हैंड रूल भी आएगा, लेफ्ट हैंड रूल भी आएगा। इसमें वो कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, अभी तो बस हमने इतना स्टडी किया है। करंट चल रहा है वायर के थ्रू तो वो एज ए मैग्नेट एक्ट कर रहा है। अब मैग्नेट एक्ट कर रहा है तो फील्ड की डायरेक्शन किधर को शो करे, तो फील्ड आपकी जैसे इस केस में ऊपर है तो इधर को राइट हैंड थंब रूल लगाना है, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग वायर हैविंग करंट इन योर राइट हैंड, देन द थंब पॉइंट टुवर्ड द करंट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द करंट शो करेगा, एंड द फिंगर रैप द अराउंड द वायर रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इज कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड अच्छे से पढ़ते रहिए एंड खेलते भी रहिए, टीवी भी देखते रहिए, और भी कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो भी करना है। ऐसा ना हो कहीं आपका पढ़ाई के चक्कर में बचपन ही छूट जाए, ठीक है। खेलना भी है, टीवी भी देखना है, कार्टून भी देखो, मूवीज़ देखनी मूवीज़ देखो,
वट एवर यू वॉन्ट टू डू करो, बट पहले पढ़ाई करना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।